दिवस का मौका है और देश जो है तैयारी में है इसे मनाने के। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है गुरदासपुर सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में और यहां हमारे साथ हैं बीएसएफ के वो महिला कार्मिक और बीएसएफ के वो जवान जो पाकिस्तान के इरादों को नाकाम करते हैं। इन्होंने ही पिछले एक साल में 300 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए हैं जो हथियार और ड्रग्स को लेकर पंजाब में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और पंजाब की धरती को लहूलुहान करने की जो प्लानिंग पाकिस्तान की थी उसे नाकाम किया है। और आज आपको बताएंगे कैसे ये महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान देश की इस सरहद को सुरक्षित रखते हैं, किन चुनौतियों से निपटते हैं और कैसे देश आज सुरक्षित तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाने की प्रयास में है। देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। जी हां, आपको बता दूं कि ये लाइनें जो कही गई हैं वो ऐसे ही नहीं है। बीएसएफ के ये जवान, ये महिला कार्मिक 24 घंटे सरहद के इस इलाके की चौकसी के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि आप सोचिए ये पंजाब का गुरदासपुर सेक्टर आज सुरक्षित है। यही वजह है कि पिछले एक साल में इन्होंने 300 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। और आप देखिए चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए बीएसएफ के ये महिला कार्मिक, ये जवान जो हैं इसी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और इस धरती को सुरक्षित रखने का प्रण इन्होंने जो लिया है उसको पूरा करते हैं। आपको ये बता दूं कि इस वक्त गणतंत्र दिवस का मौका है और पाकिस्तान की तरफ से तमाम प्रयास हैं कि किसी भी तरीके से यहां किसी भी घटना को अंजाम दिया जाए। पाकिस्तान का तमाम वो प्रयास है कि किसी भी तरीके से वो सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स, तमाम चीजें यहां भेजे और यहां के युवाओं की नसों में जहर घोल सके, यहां की धरती को लहूलुहान कर सके। मगर इन महिला कार्मिकों और बीएसएफ के जवानों की ही बदौलत है कि ये इलाका सुरक्षित है और इन्हीं की बदौलत है कि 30 पाकिस्तानी घुसपैठियों को इन्होंने पकड़ा और सरहद पार से आने वाली तमाम कोशिशें जो ड्रग्स को यहां पहुंचाने की थी, जो हथियारों को यहां पहुंचाने की थी, उसे नाकाम किया गया है। और ये जो इलाका है, इस इलाके में पूरे तरीके से ये लोग चौकस रहते हैं। ये जो इलाका है आपको बता दूं, ये क्योंकि पूरा प्लेन का इलाका है, दूर दूर तक आप अगर जाएंगे तो खेतों में फसल रहती है और खासतौर पे गन्ने की फसल क्योंकि लगभग 12 से 15 फीट ऊंची होती है। तो ऐसे में जो स्मगलर्स हैं वो इस गन्ने की खेती में छुपकर यहाँ सरहद पार से आने वाले ड्रोन को जो है वो कहीं ना कहीं रिसीव करके उसे ड्रग्स को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, यहाँ सबसे ज्यादा चुनौती प्लेन है, तो इसी तरह के कई नाले हैं, नदियां हैं जो पाकिस्तान की तरफ बहती हैं और आप देखेंगे इन्हीं नदियों नालों को इस तरह से सील किया गया है कि सरहद पार से अगर कोई शख्स यहाँ पहुंचने का प्रयास करे तो उसे यहाँ रोका जा सके। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ सर्विलेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल इन सरहदों पर किया जाता है और तमाम ये जवान जो हैं, महिला कार्मिक जो हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अगर प्रयास हो तो पाकिस्तान का उसे नाकाम किया जा सके। जिस तरीके से ये जो इलाका है, इस इलाके में पेट्रोलिंग की जाती है, उस पेट्रोलिंग के जरिए इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि तारबंदी पर अगर कोई नुकसान करके उसे काट कर यहाँ घुसपैठ का अगर प्रयास हो तो उसे नाकाम किया जाए। और इसके ऊपर आपको बता दूं कि ठीक ऊपर आप देखेंगे सर्विलेंस इक्विपमेंट और कई ऐसे गैजेट्स लगाए गए हैं जिसके जरिए ह्यूमन मूवमेंट की, यानी कि कोई भी अगर कोई शख्स यहाँ मूवमेंट करता है तो उसको डिटेक्ट किया जाए और समय रहते बीएसएफ की ये महिला कार्मिक और जवान जो हैं वो हथियार का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करें। डॉग स्क्वाड खासतौर पे आप देखेंगे इन जवानों के साथ रहता है और ये डॉग स्क्वाड ड्रग्स, हथियार या फिर किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव जो हो उसे डिटेक्ट करने के पूरे तरीके से जो है वो तैयार रहता है, ट्रेन रहता है। और यही वजह है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा कामयाबी बीएसएफ को हासिल हुई है पाकिस्तान के तमाम कोशिशों को नाकाम करने की। और आज इंडिया न्यूज़ पहुंचा है इस इलाके में जब गणतंत्र दिवस का मौका है और चुनौती इस चीज़ की है कि सरहद पार से पाकिस्तान फिर कोई नापाक हरकत कर सकता है और इन्हें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की तमाम जो कोशिशें हैं उसे नाकाम किया जा सके। इंडिया न्यूज की टीम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गुरदासपुर सेक्टर में है और यही वो पंजाब की मिट्टी है जहां पर बीएसएफ के जांबाज जवानों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करते हुए 300 के करीब ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। जी हां, आप सामने अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान की वही चौकियां हैं जिन चौकियों से पाकिस्तान रेंजर और पाकिस्तानी सेना के जवान हथियारों और ड्रग्स को स्मगल करके पंजाब की धरती को
खूनी खेल के लिए वो तैयार करने वाले थे, मगर बीएसएफ के जवानों ने इस चीज को भांपा और फिर तैयारी की। जी हां, आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान से आने वाले हर ड्रोन को मार गिराया, और इतना ही नहीं बल्कि हथियार और ड्रग्स की तस्करी की जो प्लानिंग थी उसको नाकाम किया। आपको बता दूं कि 300 किलोग्राम के करीब नारकोटिक्स जो है वो पंजाब में बीएसएफ ने बरामद किया। 30 के करीब पाकिस्तानी वो स्मगलर और वो जो जासूस थे वो उनको यहां पर गिरफ्तार किया, और ऐसे ही सैकड़ों ड्रोन जो यहां आने का प्रयास कर रहे थे उन्हें वापस खदेड़ा है। आप समझिए, ये जो इलाका है पंजाब का, इस पंजाब के इलाके में पाकिस्तान की साजिश जो थी एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकवाद के जरिए यहां इस इलाके को लहूलुहान करने की थी, मगर बीएसएफ के इन जांबाजों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से इन इलाकों को सुरक्षित करना है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे, जिन इलाकों में फुट पेट्रोलिंग होती है उन्हीं इलाकों में जहां पर कठिन परिस्थितियां हैं, ड्रोन का खतरा है, इस तरह से घुड़सवारी कर जो है बीएसएफ के जवान घोड़े के जरिए यहां पर पेट्रोलिंग करते हैं और चप्पे चप्पे की निगरानी करते हैं, क्योंकि इन घोड़ों के जरिए तमाम जो खेत हैं इस इलाके में, यहाँ गन्ने की खेती, कनक की खेती होती है, इन इलाकों में किसी भी तरह से ड्रोन की तस्करी अगर के जरिए ड्रग्स की तस्करी हो या तमाम चीजें हो उसको बरामद करने में जो है इनको सहयोग मिलता है। और यही बीएसएफ की जो है सबसे बड़ा उनके लिए काम है कि किसी भी तरीके से इस इलाके को सुरक्षित करना है। आप देखें, यहाँ घोड़े पर सवार ये जवान हथियारों से लैस होते हैं, अत्याधुनिक गैजेट्स इनके पास होते हैं, और इस चीज को ये सुनिश्चित करते हैं कि ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। आप देखें, इन हथियारों के लिए खासतौर पर इस तरह के पाउच रहते हैं ताकि ये जवान जो है वो बेहतर तरीके से हैंडलिंग करके इस पूरे इलाके की निगरानी को, सुरक्षा को जो है वो सुनिश्चित कर सके। और ये इलाका जो है, ये इलाका गुरदासपुर सेक्टर का है, और यहाँ पर बीएसएफ के जाबाजों के सामने जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को पार पाते हुए ये पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करते हैं। पंजाब सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सबसे ज्यादा चुनौती बीएसएफ के लिए जो है वो है ड्रोन की। जी हां, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से हर रोज दर्जनों अटेम्प्ट किए जाते हैं ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने के। आप देखेंगे, इसी से निपटने के लिए बीएसएफ के ये जवान जो हैं, महिला कार्मिक जो हैं, वो इस इलाके की सर्च कर रहे हैं, और ये एक रूटीन है इनके लिए, क्योंकि इस तरह से जो इनपुट है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स जो है यहाँ भेज सकता है, और क्योंकि यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है, ऐसे में ड्रोन जब यहाँ इलाके में घुसपैठ करता है तो वो जैम हो जाता है, तो ऐसे में इस ड्रोन को जो है इस इलाके को क्रॉस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वो यहाँ गिर पड़ेगा, और अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ बीएसएफ के जो जवान हैं वो इस इलाके में कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई है ड्रोन यहाँ गिरा है तो उसको रिकवर किया जाए। और कई जो कुछ कोशिशें जो हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये देखा गया है बीएसएफ के इन जवानों ने कि लगातार घुसपैठ कर रहे जो घुसपैठिए जो हैं वो इस यहाँ पर ड्रोन्स और ड्रग्स को भेजते हैं, और इसी को जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम करने के लिए बीएसएफ के इन जवानों ने तमाम वो प्रयास किए। और इसी वजह से आप देखें तो 300 किलोग्राम से ज़्यादा ड्रग्स, जिसकी कीमत जो है सैकड़ों करोड़ रुपए है, उसे बरामद किया है। और इस वक्त क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, तो ऐसे में इनको ये सुनिश्चित करना है कि सरहद पार से अगर ऐसी कोई कोशिश फिर हुई तो उसे नाकाम किया जा सके। बीएसएफ की महिला कार्मिक जो हैं वो देश की सरहदों की सुरक्षा तो करते हैं, मगर हर तरह की जो चुनौती जो हैं उसमें भी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ जवानों के साथ होती हैं। आप देखिए, ये बीएसएफ की जो पार्टी है, महिला जो कार्मिक हैं, वो इस वक्त बोट पेट्रोलिंग, यानी कि वो नदी जो पाकिस्तान की ओर बहती है उसमें पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए आपको पता है, सबसे पहले अपनी लाइफ सेविंग जैकेट जो है वो चाहिए है, और उसके बाद अपने हथियार, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई चुनौती यहाँ पे हो, दुश्मन यहाँ दिखे, तो उस पर कार्रवाई हो सके। और इन इलाकों की सुरक्षा जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए ये महिला कार्मिक जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं और हाथों में हथियार लेकर ये इस वक्त पेट्रोलिंग पर जाएंगे। एक इलाका आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये नदी है और नदी में पानी कई फीट का होता है। यहाँ खतरा
कहीं ना कहीं ये रहता है कि इस पानी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं दुश्मन घुसपैठ का प्रयास कर सकता है और सरहद के पार बैठे आतंकी जो हैं उनकी मंशा रहती है कि वो किसी भी लूप होल से इस तरफ आएं और यहाँ पर जो है वो हालात खराब कर सके। मगर ये बीएसएफ के जो कार्मिक हैं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत यहाँ हो तो उसे इसी तरह से कामयाब किसी भी तरह से कामयाब जो है वो ना होने दिया जाए। ये तैयार हो चुके हैं और अब जो हैं ये जाएंगे अपने उस मोटर बोट की बीच जहाँ जिसमें ये पूरे इलाके की पेट्रोलिंग करेंगे और इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी भी तरीके से सरहद पार से होने वाली हरकत को जो है वो नाकाम कर सकें। और इसीलिए आप देखेंगे ये जो इलाका है वाटर बॉडी जो है इस वाटर बॉडी की पेट्रोलिंग जो है इसी तरह से की जाती है कि कोई भी हरकत यहाँ दिखे तो यहाँ किसी को भी जो है दुश्मन को नाकाम किया जा सके। और ये जो मोटर बोट्स रहती हैं आपको बता दूं कि इस मोटर बोट के जरिए यहाँ कई किलोमीटर के इलाके को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन महिला कार्मिकों की है और देश के इस सरहद को देश के इस इलाके को सुरक्षित रखना और दुश्मन की नापाक इरादों को नाकाम करना उसके लिए ये पूरे तरीके से तैयार हैं। एक बार हम भी इनके साथ इस पेट्रोलिंग में जाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये सारा इलाका जो है इसकी डोमिनेशन जो है वो करती हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त बीएसएफ के उन जांबाजों के साथ है जो सरहद की सुरक्षा के लिए इस वक्त इस नदी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ कई चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां जो हैं यहाँ पर खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जहां घुसपैठ के प्रयास पाकिस्तान जो है वो इस तरफ से कर सकता है कि पानी के जरिए आतंकियों को घुसपैठियों को यहां भेज सके, इसके खतरा जो है बना रहता है। ऐसे में इन इलाकों में इन नदियों में जो है बीएसएफ के जांबाज जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खासतौर पे आपको बता दूं कि ये महिला कार्मिक जो हैं इस इलाके में जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इनकी है और इस इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत हो तो उसे ढूंढ जो है कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। ये मोटर बोट जो रहती हैं आपको बता दूं कि इन इलाकों में जो है पूरे तरीके से कई किलोमीटर तक जो फैली ये नदी है इस इलाके में जो है वो इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है। और आप देखेंगे ये महिला कार्मिक इस इलाके में जब यहाँ बैठी हैं हथियारों से लैस और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए कि ये जो इलाका जो सबसे कठिन इलाका है यहाँ खतरा इस चीज़ का है कि इस पानी के ज़रिए घुसपैठ हो सकती है। यहाँ खतरा इस चीज़ का है कि दुश्मन इस पानी के भीतर से किसी भी तरह की ड्रग्स और हथियारों को भेज सकता है। तो ऐसे में इन महिला कार्मिकों को जो जिम्मा है दिया गया है वो इस इलाके की सुरक्षा का है। तो ऐसे में इस वाटर बॉडी में ये लोग जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत यहाँ हो तो उसे किसी भी तरीके से नाकाम किया जा सके। ये जो इलाका है आपको बता दूं कि ये पंजाब के गुरदासपुर का इलाका है और ऐसे ही कई इलाके हैं जहां पर दुश्मन कई तरह के अपने नापाक इरादों के जरिए जो है वो हालात खराब करने का प्रयास कर सकता है। और इसी चीज़ को लेकर जो है इस इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये जो मोटर बोट्स हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ज़मीन आसमान बल्कि जल में भी इस देश की सरहदों को सुरक्षित रखने का जिम्मा जो बीएसएफ के पास है वो बाखूबी इसे निभा रहे हैं। देश की सरहदों पर कई तरह की चुनौतियां हैं और खासतौर पे बीएसएफ के ये जांबाज इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पर सामने इनके कोई भी चुनौती हो इन्हें देश की सरहदों को सुरक्षित रखना है। इस वक्त हम गुरदासपुर के एक नदी में हैं और इस नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ बहता है और यहाँ आप देखेंगे कि कैसे इन मोटर बोट्स के जरिए बीएसएफ की महिला कार्मिक जो हैं इस इलाके की सुरक्षा में जुटी हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी हरकत अगर सरहद पार से हो तो उसे जो है वो नाकाम किया जा सके। और ये जो इलाका है आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो इस इलाके में कई चुनौतियां हैं क्योंकि इस पानी के जरिए घुसपैठ का प्रयास पाकिस्तान कर सकता है। इस पानी के जरिए पाकिस्तान की मंशा जो है आतंकियों को घुसपैठ करवाने की हो सकती है, ड्रग्स को यहाँ भेजने की हो सकती है। पाकिस्तान की मंशा इस इलाके में किसी भी तरीके से ड्रग्स को और हथियारों को भेजने की हो सकती है और इस चीज़ से को सुनिश्चित करना है इन महिला कार्मिकों ने, इन जवानों ने कि कोई भी हरकत यहाँ हो तो उसे नाकाम किया जा सके। हाथों में घातक हथियार लिए
ये बीएसएफ की महिला कार्मिक इस इलाके में देश की सरहदों की सुरक्षा में जुटी हैं और इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहा है जिसमें इस चीज का इस शौर्य को बताते हुए कि कैसे पंजाब सेक्टर में 300 से ज्यादा हथियारों की कोशिश, ड्रग्स की कोशिश जो ड्रोन के जरिए की गई, स्मगलिंग की कोशिश की गई, या यहाँ पर हथियार और पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेटर हैं उनको भेजने की गई, उन्हें इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने नाकाम किया था। अभी ये जो इलाका है, इस इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये महिला कार्मिक इस पूरे इलाके में चौकसी से पेट्रोलिंग कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी जो होती है वो पानी के वो इलाके होते हैं जहां से नदी पाकिस्तान की तरफ बहती हो। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं और यहाँ आप देखिए जिन इलाकों में नदी रहती है वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से इस वक्त पेट्रोलिंग हो रही है। ये इलाका जो है दरअसल ये संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर तारबंदी लगाना जो है वो बेहद मुश्किल है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो इलाका है, इस इलाके की डोमिनेंस को सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए आप देखेंगे जो जवान हैं वो इस मोटर बोट में जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरा इलाका जो है, अगर सरहद के दूसरी तरफ आप पीछे देखेंगे तो ठीक पाकिस्तान का इलाका है और वहाँ से अगर कोई घुसपैठिया ड्रग्स, हथियार या फिर खुद घुसपैठ करने का प्रयास करेगा तो इन जवानों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कोई भी हरकत अगर सरहद पार से हो तो उसे समय रहते जो है वो नाकाम किया जा सके। और ये 24 घंटे होता है। आपको बता दूं कि ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ऐसा है जहां पर दिन हो रात हो, यहां पर इन इलाकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जो है वो पूरे तरीके से जो है वो इनको जवानों को देखना है। और यहाँ इसीलिए मोर्चों पर बीएसएफ के जवान और ठीक नीचे पानी में, वाटर बॉडी में जो नदी पाकिस्तान की ओर बहती है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत पर नजर रखने के लिए जो है वो ये जवान होते हैं और नदी में इसी तरह से जवान पेट्रोलिंग